वो समझो काल कोठरी के समान है। जिस घर में वो सुंदर दो जोड़े नहीं है, अगर सुबह उठो और माता पिता का दर्शन हो जाए तो साक्षात्कार समझो भगवान का दर्शन हो गया। ये जीवन जिन्होंने दिया, आज जो पिताजी जो माँ ने मुझे जन्म दिया, उस माता पिता को सदैव ऋणी रहता है लोग। हम कहते हैं कि आज हमने पृथ्वी पे आया, इतनी इतनी बड़ी बड़ी काम की, भैया पर आपको लाने वाले तो सबसे अग्रगण्य है, सबसे महान तो वो है जिन्हें आपको पृथ्वी पे लाया। अब आप बताओ, अगर आप छोटे में जब जिद करते हो, वो पूरी जिद को आपके माता पिता पूरा करते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना तो बेटा क्या करते हैं, ये बूढ़े हुए ये किसी काम के नहीं। उस बाप से उस माँ से कभी बेटा ये जाके पूछते नहीं कि पिताजी ये काम करने जाए, ये काम सही होगा, क्योंकि वो ये समझता है अब तो मैं लायक हो गया, मैं बड़ा हो गया। बोल राधे राधे। तो ये है हमारी ये सोच है। तो उसी समय कहा कि संतानहीन कुल को धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण का ये जीवन, जो भी व्यक्ति अपने जीवन का, अपने कृतार्थ का, अपने चरितांग का सत्य मार्ग को जानना चाहता है। देखो आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी ज्ञानी है, पर उनकी पत्नी देखो कर्कशा थी। उनके घर में अगर कोई फल आता उसमें कीड़े लग जाते, क्योंकि कहा जाता है कि पत्नियां अगर सुंदर नहीं हो, पत्नी अगर घर चलाने वाली नहीं हो तो सारी की सारी संपत्ति विनाश मिल जाती है। घर की लक्ष्मी होती है बेटियां, घर की लक्ष्मी होती है पत्नी। अगर घर की लक्ष्मी ही आपके घर में नाराज रहे, दुखी रहे, नित्य झगड़ा करे, बुद्धिन आपसे परेशानियां पड़े, तो समझ जाना कि आपके घर में दरिद्रता आने वाला है। आत्मदेव नित्य अपनी पत्नी के लिए सुंदर सुंदर फल लाते, जो भी फल को धुंधली छूटी वो सारे के सारे फल सड़ जाते। जो वृक्ष लगाते घर में वो टोटल वृक्ष बांझ हो जाती, जो गाय पालते वो गाय बांझ हो जाते। अब बताओ भैया, जिस घर में सिर्फ माँ बाप पाने की ये काम नहीं कि भोजन बना दी, सच्चे धर्म को पालन करने के लिए जब तक माँ लक्ष्मी के रूप, आज देखो भगवान श्री हरि के चरण को माता लक्ष्मी